हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ हैं जो कि बिजनेस कंसल्टेंट है। स्ट्रेटजी, बिजनेस और मार्केटिंग में बहुत सालों से इन्वॉल्व हैं। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ की कंपनीज इनको इनवाइट कर चुकी हैं। पिछले 20-25 ईयर्स से ये कंपनीज में अपना बिजनेस कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। प्लस ये फेमस डिग्निटरीज जैसे कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी, प्लस महाराष्ट्र के सीएम एटसेट्रा अदर पॉलिटिकल डिग्निटरीज के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं। तो आइए प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ मिश्रा जी, जिन्होंने काइंडली हमारे साथ टाइम देने का हमें एग्री कर लिया है। थैंक यू सर। थैंक यू चक्षु। सो सर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सर बिजनेस कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा काम है, बट आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सर का जो नेटवर्क भी अराउंड 4000 से ज़्यादा लोगों का है। तो ये हमेशा से मुझे सर बड़ा एकदम क्या बोलते हैं उसको विचित्र करता रहा है, बहुत अमेज करता रहा है कि एक तरफ आप बिजनेस कंसल्टेंसी का काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका नेटवर्क भी है इतने बड़े लोगों का। तो हाउ डू यू मैनेज दिस डायकोटोमी? वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द चैनल। मैं दोनों भाषा में बात करूं? बिल्कुल सर। तो जहां तक आपने सवाल पूछा, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। जो मैं कंसल्टेंसी करता हूं वो वैसी है कि जब मैं कंपनी में जाता हूं, कोई भी कंपनी बड़ी कंपनी बुलाती है तो मुझसे पूछते हैं ब्रांड कैसे बनाएं, स्ट्रेटजी क्या करें, मैनेजमेंट कैसे करें। मैं उनको बताता हूं, कंसल्ट करता हूं, कुछ एग्जीक्यूशन में शामिल होता हूं थोड़े बहुत समय के लिए, और उसके बाद बाहर हो जाता हूं और वो मेरे को मेरी फीस जो भी है वो पे कर देते हैं। तो मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं ये ना करूं तो भी मुझे पैसा मिले। तो कंपनी मुझे पैसे देने को तैयार नहीं होती है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है। हाँ। बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च कि समथिंग शुड बी देयर जहां मैं वो नहीं करूं तो भी मेरा काम हो। राइट। वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था ना, वो मुझे उस नेटवर्क में मिला जो आपने बोला। ओके। तो मैंने एक नेटवर्क बनाया जिसमें करीब आज 4000 कस्टमर्स होंगे, और वो कस्टमर्स अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जब यूज़ करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं। और वो नेटवर्क हमने बनाया था तब ये नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, आउट ऑफ इमेजिनेशन है आज। बट उस नेटवर्क की वजह से आज हमारे पास बहुत सारा पैसा जो मैं सोचता था उस तरह से आता है कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हैं फिर भी पैसा आता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि हम काम ना करें फिर भी पैसा है। जैसे अभी आप चैनल पर हो, या अगर आप कोई एक्टिव प्रोफेशन में हो, जॉब करते हो, डॉक्टर हो, तो आप तभी तो पैसे कमाते हो जब आप काम करते हो, स्टार हो, उसके अलावा कैसे आते हैं। तो वो एक चैनल डेवलप करने की इच्छा थी। भगवान ने बहुत सारे पैसे नहीं दिए थे मुझे, चांदी की चम्मच दे के पैदा नहीं किया है। तो ऐसा भी कुछ नहीं कर सकता था कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दूं, या लोन कोई दे देगा मुझे, कौन लोन देता उस वक्त, सिंपल इंजीनियर को कोई लोन नहीं देगा। तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ करना था, तो उस वजह से ये डेवलप हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको नेटवर्क से आपने लोग खरीदते थे सामान और उससे आपकी इनकम वगैरह आती थी, बट इसको मैं थोड़ा सा और डीप में जाना आपसे समझना चाहूँगा कि ये नेटवर्क का बिजनेस मॉडल कैसा था आपका और कैसे स्पेसिफिकली ये काम करा। थोड़ा सा मुझे इलेबोरेट कर पाएंगे, बताएंगे? बहुत सिंपल मॉडल है। आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, मैंने आपको कुछ चीज़ बताई, आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई, आप क्या करोगे? को खरीदूंगा। खरीदोगे। खरीदने के बाद क्या करोगे? उसको मैं उसके अगर मैं मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स वगैरह को। लाइस आज तक भी हम करते आए हैं। राइट। कभी कुछ मिला इसके लिए आपको? और नहीं, मतलब ऐसा कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। यस यही वो एरिया था जो मेरे को बहुत हचप्रप करता था कि ऐसा कैसे। इसी एरिया को मैंने यूज़ किया, इसी वीकनेस को जो सिस्टम में है उसको मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। इस मॉडल में मैंने आपको कुछ बताया, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने किसी और को बता दिया, उसको अच्छी लगी, उसने ले लिया, आपने किसी और को बता दिया, उसने ले लिया, और ये सब एक समूह बनता चला गया। और जिसने नहीं बताया उसके भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज़ तो कर ही रहा था। और धीरे धीरे आपको लगा यार ये बताने से मेरे को पैसा मिल रहा है, अगर तो आपने 10 लोगों को और ज़्यादा बता दिया, तो आपके पास कुछ अर्निंग होने लगी। इस बात के लिए आपने बताया किसी को। जिसने नहीं बताया वो इसलिए खुश है कि आपने जो बताया वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसे यूज करता रहा वो। और इसको ये नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कस्टमर्स होते गए, कस्टमर्स के साथ साथ कुछ लोग अच्छे मित्र जो पैसा अर्न करना चाहते थे वो ज़्यादा लोगों को बताने लगे, और एक नेटवर्क बिल्ड हो गया। राइट। और इस नेटवर्क को कॉमन भाषा में, सो कॉल्ड लैंग्वेज में लोग MLM बोलते हैं।
अच्छा अच्छा। तो जी जैसा कि सर ने बताया MLM ये एक थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जिसमें यूथ और आज मैं मेरे फ्रेंड सर्किल और सर जैसे मैं इंक्लूडिंग हूँ उसमें एकदम डरते हैं, जैसे एकदम से अनटचेबल वाली सी चीज़ है MLM, बिकॉज ऐसा सुना है कि बहुत बड़ा स्कैम है बहुत। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि MLM आपने अभी बात करी और आप इतने सक्सेसफुल हैं ऑब्वियसली इतने सालों से, बट MLM के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है वो हमारा बहुत ही नेगेटिव है, स्पेशली अमंग द यूथ जो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्किल में मिलाकर। तो सर आप इसको कैसे बता सकते हैं कि MLM क्यों अच्छा है, या फिर MLM ऐसा क्या है जो आप करते हैं अभी तक जबकि इसका परसेप्शन बहुत बुरा है? देखो अभी आपके सवाल में इसका आंसर है। आपने क्या बोला, क्या बुरा है इसका? परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, लॉजिकल होता है क्या? नहीं नहीं सर, वो तो सुनी सुनाई बातें होती है। देखिए अभी ये आपको आंसर मिला है। परसेप्शन बिल्ड कैसे होता है? लोग आपस में बात करते हैं उससे परसेप्शन बिल्ड होता है ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। राइट, बिल्कुल। फैक्ट्स पर नहीं होता, वो एक्सपीरियंस पे, जैसा आप सोच रहे हो और आपकी सोच पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आपसे कोई पर्सन मिला, मैं उसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फॉरगेट अबाउट MLM। ओके। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी जी। उनके ट्रैवल करने से, उनका लोगों के पास जाने से, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, हमारे देश की ग्लोबल इमेज बिल्कुल सॉफ्ट uplift पावर हुई है। बहुत इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव हुई है। हाँ। अगर उनकी जगह कोई वीक लीडर हो और वो विजिट करे कहीं जाके, तो जो इंप्रेशन कैरी होगा वो भी वैसे ही होगा क्या जो आज मोदी जी के साथ कैरी हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। लेकिन हमारा देश तो वही है ना, उसी जगह पे है। बिल्कुल। लेकिन इंप्रेशन सामने वाले के चेंज हो रहे हैं। हाँ फैक्चुअल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, हाँ। लेकिन उसका परसेप्शन बदल रहा है। सेम चीज यहाँ भी है, इस इंडस्ट्री में भी यही है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की एंट्री इजी है, तो बहुत सारे लोग अपने तरीके से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बिना फैक्ट जाने, बिना अपने आप को डेवलप किए, बिना ट्रेन के जब मिलते हैं तो लोग उनके हिसाब से उसका परसेप्शन बना लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। और कई लोगों के साथ हकीकत में चोट हुई होती है, बिल्कुल। कई लोगों के साथ सही में कुछ चीटिंग हुई होती है। तो ये डिपेंड करता है कि परसेप्शन बनाने से पहले हमें फैक्ट्स चेक करने चाहिए, चाहे सही चाहे गलत। अगर आप फैक्ट्स चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जब मेरे इस मॉडल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस मॉडल में आपको इस तरह की कोई भी चीज़ मिलेगी। ये डिपेंड करेगा आप कितना फैक्चुअल्स को चेक कर रहे हो। और अभी भी मैं यूथ को बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई परसेप्शन बनाया हुआ है तो उसे बनाए ना, बल्कि क्रॉस चेक करें, उसको एक्सपीरियंस करें, ना कि अपने परसेप्शन पे बिलीव करें। क्रॉस चेक करें, एक्सपीरियंस करें, बात पूछें, प्रोडक्ट देखें, कंपनी चेक करें, कंपनी की हिस्ट्री चेक करें, कंपनी की प्रेजेंस चेक करें, कंपनी की रेपुटेशन चेक करें, तो फिर आपको ये मॉडल बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज ये मॉडल दुनिया में सब यूज करते हैं। राइट। आज अगर कोई पेट्रोल पंप है, HP का, भारत का, इंडियन ऑयल का, वो चेन ऑफ पेट्रोल पंप है, उसी से उनका वॉल्यूम है। कोई भी डीलर नेटवर्क है, चेन ऑफ डीलर्स है, डीलर है, C&F है, सब डीलर है। ये क्या है? दिस इज डिफरेंट लेवल। C&F, स्टॉकिस्ट, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर। ये कितने लेवल हुए? 4-5 लेवल से। क्या बोलेंगे इसको? मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या आप बताओ इसको क्या बोलेंगे? मतलब हाँ, अलग अलग लेवल से, अलग अलग, हर लेवल पे अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। बिल्कुल है। और फिर एंड यूजर है। तो दिस इज द व्हाट इज MLM। इट इज एवरीवेयर। अच्छा। अभी इसको बना दिया गया, उसको इस तरह से बोला गया, बट सच्चाई वो नहीं है। ओके। तो MLM बहुत ही मतलब जो होता है बेसिकली काफी कंपनीज करती हैं और दुनिया भर की कंपनीज करती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, उसी को MLM बोलते हैं। यस, बिजनेस मॉडल जो है वो नेटवर्क है, एंड नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ओके, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लाइन सर ने बताई, प्लीज इसको नोट कीजिए। हाँ, बिकॉज जिसका आज की तारीख में आप व्हाट्सएप जो बिका, तो सॉफ्टवेयर बिका। क्या क्या मेटा को सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता था? आता ही मतलब आता ही ऑब्वियसली, तो इतनी बड़ी कंपनी या है। गूगल को बनाना नहीं आता था, तो व्हाट्सएप क्यों इतने महंगा बिका? क्या था उसके पास ऐसा? नेटवर्क। हाँ ट्रू, लोगों का, इतने सारे लोगों का यस, नेटवर्क। कुछ बेचता भी नहीं हो तो। हाँ, कोई एड्स नहीं आते व्हाट्सएप पे। इट वाज अ नेटवर्क ऑफ द पीपल। सो इट्स अप टू यू, आप नेटवर्क के पार्ट हैं या नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट्सएप में आप बिके हो, मैं बिका हूं, पैसे मिले हमको? नहीं पैसे कुछ नहीं। सिंपल। राइट। तो सर एज अ यूथ मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जैसे हमारी कंट्री की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी अपवर्ड जा रही है, प्लस बढ़ रही है आगे, और इंडिया में ऑब्वियसली यूथ की पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग, और अभी हमारा जो मेन टाइम है डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो अभी है। तो एज अ इंडियन एंड बोथ एज अ यूथ हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं MLM को या इन जनरल मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, ताकि हम ऊपर अपनी ग्रोथ को ले जाएं, प्लस हमारी कंट्री भी हमारे साथ ऊपर जाए।
कॉमनली यूथ के पास क्या चीज होती है सबसे ज्यादा? सर एक तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, और एस्पिरेशन होता है, कुछ ड्रीम होता है कुछ बड़ा करने का। यस। और क्या नहीं होता है यूजुअली? एज ए यूथ में मेरी बात करूँ तो हाँ, मनी का थोड़ा रहता है इशू। मनी का चैलेंज, हाँ। राइट। तो मैं आपको बहुत 100% यहाँ से आपके चैनल से बताना चाहता हूँ सब यूथ को, ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपकी एनर्जी, जो आप बोल रहे हैं, जहाँ पे टाइम और जहाँ पे ड्रीम, तीन चीज़ें चाहिए। क्योंकि यहाँ लायबिलिटी या रिस्क या लॉस बुकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर हमारा इतना सारा यूथ, बिकॉज हमारे पास जॉब्स नहीं है, जितना हमारा यूथ है उतने हमारे पास जॉब्स नहीं है। और चाइना आज की तारीख में उसकी जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी, आई बिलीव इट इज नंबर 2 इकोनॉमी। It is definitely number 2 economy, and it is 4 times, 5 times of India's. हाँ, विद द सेम with पॉपुलेशन। the same population. सो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया, उनकी इकोनॉमी 5 गुना हमसे है इसी पॉपुलेशन के साथ। जबकि वो देश, कभी लोग ऐसा कहते थे, मैंने सुना है हिप्पियों का देश है वो, ऐसा बोलते थे लोग, और वहां भी यूथ ही यूथ था। व्हाट दे हैव डन, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी। उन्होंने किस सेक्टर को पकड़ा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और आज उनकी घर घर गांव गांव में मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये उन्होंने किया। तो उससे क्या हुआ? उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की सफर कर रही है। हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन सारी चाइना से होकर ही जा रही है। टोटल आज इंडिया में बड़े बिजनेस हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ पर आ गए वो? चाइना सब सॉरी मार्केटिंग वगैरह बाजार में आ गए। बिल्कुल। बाजार में है ना, सारे लोग कपड़ा भी बेचते हैं, जूता भी बेचते हैं, साबुन, टमाटर, आलू सब बेचते हैं बाजार में। मैन्युफैक्चरिंग तो बंद कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया को भी अगर लीड करना है तो हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है जो घर घर जा सके, हर कोई कर सके, डुप्लीकेटेबल हो। उससे हमारी जीडीपी सुधर जाएगी। और बाजार ही सबसे बड़ी जगह है जहां आप काम कर सकते हो। तो आप सोचो, अगर हमारा यूथ इस अपॉर्चुनिटी को ले ले, जिसमें उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, और वो बेचना चालू कर दे, बताना चालू कर दे, और ऐसे सब मिलके करने लगे, वो जो भी कर रहा है वो करता रहे, प्राइमरी जॉब कर रहा है करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमारी जीडीपी को कहाँ ले जा सकते हैं, और कितना बड़ा बिजनेस, कितनी बड़ी इकोनॉमी हमारे देश की बन सकती है अगर यूथ पार्ट टाइम, आई एम नॉट सेइंग वो बेसिकली जो कर रहा है करने दीजिए उसको, सिर्फ 2 घंटे वो डाल दे, तो आप सोचो कि वो कंपाउंडिंग करके कहाँ पहुंच जाएगा। राइट। तो जबरदस्त हो सकता है वो। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप मेरी बात मान लीजिए क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं, मत मानिए। आप यूथ हैं, आपको मानना ही नहीं चाहिए, ओपिनियन पे तो बिलीव ही नहीं करना चाहिए, आपको करके देखना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि लॉस बुकिंग नहीं हो रहा, आप इसको साल भर करके देखिए, मैं श्योर हूँ आपको वैल्यू मिलेगी। राइट। तो ये बहुत बड़ा 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 इंस्पिरेशन है जो सर ने मेरे साथ शेयर किया है। और मुझे लगता है कि आजकल के यूथ पे हमारे पास सबसे बड़ा जो चीज़ है वो सोशल मीडिया एक टूल है हमारे पास, उसको भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि हमारा नेटवर्क ग्रो करे। Yes. और नेटवर्क मार्केटिंग में हम और एकदम एकदम हमारा कंपाउंड कर देंगे। यस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मिस्टर सौरभ मिश्रा जी हैज काइंडली गिवन अस टाइम और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लाइफ लेसन शेयर करें। तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए। प्लस आप सर को फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और कुछ भी और क्वेश्चन हो सर से आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि सर से पूछ पाऊँ और आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।